हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेडेक्स में मेरी एक और स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी को मैंने तब फॉलो किया था जब मैं लॉस में था। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक सही अमाउंट को कम बैक के लिए यूज किया है, ओनली 10,000 को। ठीक है, और उसको बिल्कुल सही तरीके से यूज करके मैं यहाँ पे अब आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा बेस था। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी। ठीक है, ना मैं बैकअप लेता था, ना मैं प्रॉफिट बुक करता था, ना मैं ही स्टॉप लॉस लगाता था। ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो नहीं करता था। ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने कब सीखी है? खुद से गलतियां कर करके। ठीक है, तो आपको मैं आज अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ, एक और स्ट्रैटेजी के बारे में जो ये मैं हमेशा यूज करता हूँ आजकल। ये है पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेडेक्स ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या बेंगलुरु बुल्स जो है, कबड्डी का मैच है, ठीक है, कबड्डी की टीम है, क्या वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रेट पॉइंट लेके आएगी? यस और नो? ठीक है, तो मुझे पता है ये नहीं लेके आ पाएगी। क्यों? एक तो ये टॉप 6 में भी नहीं आ रही है, ऊपर से इसके पॉइंट बहुत कम थे। आप चाहो तो यहाँ पे मार्केट रिसोल्यूशन में जाके इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हो इसके पॉइंट कितने हैं, कम है। ठीक है, एक टाइम पे ये आपके 90 पे मिल रहा था, 90 92 पे। कई लोग कहते हैं कि सर आप बताते नहीं हो। टेलीग्राम पे आज मैंने 2 ट्रेड दी थी 85 पे, बहुत कम लोगों ने उसमें ट्रेड करी है। क्यों? क्योंकि लोग 85 पे बाय नहीं करना चाहते, उन्हें चाहिए 50 में, 40 में, 30 पे, 10 में, 20 में। तो मैं नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, जब श्योरिटी होगी मैं तभी दे पाऊंगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने 20,000 रुपये लगाए। ठीक है, अब यहाँ पे 21,000 रुपये मिल रहा है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 1,000 रुपये को चाहूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले में रिस्क ले सकता था और वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल सकता था। आप लोग जानते हैं, अगर मैं 500 रुपये भी लगाता, 500 बचाता, तो देखो, ऐसे अमाउंट से जब हमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से जब हम सही जगह पे रिस्क लेते हैं तो वहाँ पे हमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, और अगर लॉस होता है तो हमारे प्रॉफिट से ही चला जाता है। ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब मैंने ये स्ट्रैटेजी जो आपको बताई है कि जब हमें 100% श्योरिटी हो जाए कि भाई यहाँ पे ये इवेंट जो है वो यस या नो हो जाएगा, तो देखिए 95.12 का मेरा एवरेज है। ठीक है, 5% का रिटर्न मुझे मिल रहा है, जो मुझे एक महीने में कोई भी नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब तो इस स्ट्रेटजी को मैंने कैसे फॉलो करा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं लॉस में था, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। एक साल पहले की ये वीडियो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इनमें मेरा अमाउंट भी आप देखोगे तो बहुत कम मिलेगा। ऐसे ऐसे इवेंट आते थे इसमें जो 100%, मतलब उस समय तो कम नॉलेज थी और थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं होता था, ना जेब में पैसा था। ठीक है, 2 दिन में 8%, एक दिन में 12%, ऐसे ऐसे वहाँ पे रिटर्न मिल रहे होते हैं। ठीक है, एक एक हफ्ते का इवेंट होता था, 2 हफ्ते का, 10 दिन का, एक मंथ का, आलू प्याज टमाटर। ठीक है, मूवी इतने करोड़ कमाएगी, वो नहीं कमा पाती है, वो आसानी से मिल रहा होता था। क्यों? क्योंकि तब पब्लिक कम थी, पैसा भी लोगों के पास तब कम था। फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेना लोगों ने स्टार्ट किया, ये वीडियो देखने के बाद भी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ऐसे इवेंट में मैंने क्या करा, जो मैं 10,000 रुपये कम बैक करके लाया था, 5-5 हज़ार रुपये मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, कहीं पे 5%, कहीं पे 10%, कहीं पे 15% लिया। उस प्रॉफिट से सही मैच में ट्रेड करना मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिल चुका था। ठीक है, अब उस प्रॉफिट को मैंने क्या करा, सही जगह पे सही कैलकुलेशन पे रिस्क लिया। और तब इवेंट जो थे वो टाइम पे आते थे, वहाँ पे बहुत आसानी से इवेंट में जो हमें पैसा है वो आसानी से इन्वेस्ट हो जाता था, लिक्विडिटी भी काफ़ी हाई हुआ करती थी। ठीक है, उस टाइम पे। अब ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इवेंट को पहले ही 90 पहुँचा देते हैं, 90 95 उसके ऊपर पहुँचा देते हैं बहुत जल्दी, तो खरीदने का मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडें होती हैं, तो जैसे कि आपके क्रिकेट है, क्रिकेट के आपको कम से कम 10 से लेके 50 ट्रेडें आपको मिल जाती है हर मैच में। ठीक है, मतलब हर मैच में नहीं, टोटल क्रिकेट में। ठीक है, नीचे भी आपको क्रिकेट के काफ़ी इवेंट मिल जाएंगे। फिर फाइनेंस में आपकी डेली की 10 ट्रेड है। ठीक है, मीडिया में आपकी डेली की 15 ट्रेड है। तो ये सारी ट्रेड हैं। ठीक है, अगर आप इनमें एक्सपर्ट बन जाते हो, ठीक है, और मात्र 100 रुपये से अगर आप ट्रेड करते हो, और एक ट्रेड से अगर आप 5 रुपये निकालना स्टार्ट कर देते हो, अगर ये आपकी क्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल आप नए हो, 5 रुपये भी निकालते हो, अगर एक दिन में आप 10 ट्रेड भी करते हो तो 50 रुपये, और 20 करते हो तो 100 रुपये। ठीक है, ऐसी 100 ट्रेड करने पे आपके 500 रुपये बन जाएंगे। अब वो 100 ट्रेड करने के लिए आपको एक दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। 20 ट्रेडें कोई भी, मतलब अगर कोई एक्सपर्ट है वो 20 ट्रेडें दिन की कर सकता है आसानी से। ठीक है, और वही अगर कोई दिन की एक ट्रेड से ही 10 रुपये निकाल सकता है मात्र 100 रुपये से, 10 ट्रेड से 100, और 100 ट्रेड से 1,000। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सीक्वेंस है।
अगर आप दिन के 100 रुपये भी निकालते हो ना, तो महीने के आपके कितना हो जाएंगे, 1 मंथ में आपके 3000 रुपये आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इस 100 रुपये की ही बात कर रहा हूँ। बस ये है कि आपको नॉलेज रखनी है, जितना ज़्यादा आप नॉलेज रखोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बात है। ये चीज़ मैंने किया था कि प्रॉफिट लिया कहाँ से, जब मैं लॉस में था, उस टाइम पे मैं लॉस में था, मेरे पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं थी, ना ही स्टॉप लॉस की, ना प्रॉफिट बुकिंग की, ना ही मैं बैकअप लेता था। ठीक है, और बहुत ही कम मैं क्या करता था, जब लॉस हो रहा था तो लॉस को और कवर करने के लिए ज़्यादा अमाउंट लगा देता था। तो ऐसा कर करके जो है मैं होने लग गया, लॉस में आने लग गया। फिर मैंने काफ़ी मतलब कुछ टाइम के लिए तो मैंने ट्रेड छोड़ दिया था, मतलब 2-3 हफ्ते तक मैंने ट्रेड नहीं करी क्योंकि पैसा ही नहीं था। फिर 10,000 का जुगाड़ किया ठीक से, क्योंकि जब जॉब भी करता था, मतलब जॉब नहीं, ट्यूशन पढ़ाता था, तो उनसे फिर मैंने 10,000 रुपये से एक कम बैक किया, और ऐसा कम बैक किया कि मुझे दोबारा उस लॉस का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि देखो मुझे पता है लॉस होता है, बहुत बुरा लगता है। तो यही है, अब आपको सिखाने के लिए हर कोई बैठा हुआ है, यूट्यूबर्स हैं और टेलीग्राम में चैनल्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि स्टॉप लॉस लेना क्यों ज़रूरी है, प्रॉफिट बुक करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, खुद से सीखो, कितनी जितनी चाहो आप उतनी मेहनत करो, जितनी आप नॉलेज लोगे। देखो जिसको नॉलेज थी, जिसको एक्सपीरियंस है, उसने खरीदा है, जिसको नहीं था उन्होंने नहीं खरीदा है। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया, वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। ये जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इसमें मैंने ट्रेड दी थी आज 2, ये देखिए 2 ट्रेड थी, दोनों ट्रेड सक्सेसफुल हुई है। 85 उस समय प्राइस चला था, वो 85 पे ही दिया मैंने। ठीक है, 15%, किसी बहुत कम, सिर्फ एक ही बंदे ने इसमें ट्रेड किए। क्यों? क्योंकि भाई 85 पे कोई बाई करना ही नहीं चाहता। जरा आप एफडी में आके देखिए, एलआईसी में आके देखिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आके देखिए, शेयर मार्केट में आके देखिए, भाई एक दिन में 15-10% मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और डेली नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। बट नॉलेज की बात है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनी लाइफ में फॉलो करी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको यकीन ना हो तो आप एक बार जाके ये वाली मेरी वीडियो देख लेना, दिस वन। 1 साल पहले मैंने ये अपलोड की थी, ये वाली 1-1 साल पहले की, आलू प्याज टमाटर, उनमें मूवी सब कुछ आपको मिल जाएगा, एक बार जाके देखना। उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने ट्रेडिंग करी है, और कैसे मैंने आप सबको सिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके ये वीडियो देखी है, और बहुत सारे लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पुराने जो हैं, और जो पुराने लोग हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो आपके समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मैंने कैसे शुरुआती दिनों में जब मैं लॉस में था, मैंने कैसे लॉस को प्रॉफिट में कवर किया, अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट एक बार ज़रूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।